नहीं, हर चीज जो तस्वीर जम्मू कश्मीर की देख रहा हूँ आपके टीवी के माध्यम से, तो अभी मुझको खुद इसमें कंफ्यूजन दिखा दे रहा है कि एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि वो टेस्ट कराने के लिए आए हैं, और जब टेस्ट कराने नहीं आता तो प्रैक्टिकल आदमी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नहीं आता। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से उसको दवाई मतलब लेकर के आया है। स्थिति क्या है ये कहना थोड़ा कंफ्यूज वाली स्थिति सामने दिखाई दे रही है। और निश्चित तौर पर जहाँ तक जो भारत सरकार का बात है, तो भारत सरकार पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाए पूरी तरीके से लगी हुई है। ठीक है, हमने भी मान लिया आपकी बात, ठीक है, आप थोड़ा कंफ्यूज हैं, तो मैं आपकी बात को मानता हूं कि आप ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, बेड की कमी तो होगी ना, तभी मरीज पार्क में पड़ा है, और आप तो दिखा रहे हैं कि अस्पताल, केंद्र सरकार ब्यौरा दे रही है और अस्पताल ये कह रहे हैं कि नहीं 10-10 बेड, जिस तरीके से अनिल बता रहे हैं कि इस अस्पताल में इतने बेड हैं, इस अस्पताल में इतने बेड हैं। आखिर अस्पताल में बेड होते तो जनता क्यों पार्क में पड़ी होती? साफ तस्वीरें झूठ नहीं बोलती अनिल जी। नहीं हर्ष जी, जहाँ तक मैं वही बात कह रहा हूँ कि एक तो मरीज जो वहां पर आया है वो पूरी स्थिति का आकलन नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक बेड का सवाल है, अगर हम पूरे हिंदुस्तान में भी देखा जाए तो हॉस्पिटल के अंदर, दिल्ली के अंदर भी देखा जाए तो जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर बाहर बेड लगाने के बाद भी लोग पूरी तरीके से डिस्टर्ब थे। तो निश्चित तौर पर जो एकदम महामारी हो जाती है, महामारी होने के बाद में सबसे ज्यादा आप मानते हैं ना कि कहीं ना कहीं कमी तो रह गई है, उसे पूरा करना होगा? सीधा सीधा मेरा सवाल। ये हर्ष जी, अगर सीधी बात करें तो ये एक नॉर्मल परिस्थिति नहीं है, ये महामारी है। और जब महामारी में एकदम व्यवस्थाएं, कोई भी व्यवस्था है, और जितनी व्यवस्था, अगर मानव व्यवस्था हमारे पास 100 की है और एकदम 500 मरीज बीमार हो जाएगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। लेकिन सरकार जिस तरीके से बैकअप दे करके चीजों को कंप्लीट कर रही है, चाहे वो ऑक्सीजन देने का मामला है, चाहे वो बेड बढ़ाने का मामला है, चाहे वो संबंधित मामले, सब मामलों में जिस तरीके से युद्ध स्तर पर भारत सरकार काम कर रही है, निश्चित तौर पर ये काबिले तारीफ है। लेकिन व्यवस्था एकदम जो महामारी बढ़ गई और एकदम जो लोग आ गए तो कहीं ना कहीं ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि एकदम से बढ़ रही है। अनिल, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई सारी बातें कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, केंद्र सरकार से ये सवाल पूछा गया कि चलिए दूसरी लहर तो आ गई, तैयार नहीं थी, थोड़ी लापरवाही हुई, और केंद्र सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, मदद भी हम देख रहे हैं कि आप राज्य सरकारों की कर रहे हैं, लेकिन अब तीसरी लहर के लिए कितना तैयार हैं? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि अचानक आया, त्रासदी हो गई, स्थितियां कहीं ना कहीं संभली नहीं संभली, लेकिन तीसरी लहर तो आएगी ना। अब समय निर्धारित नहीं है कि कब आएगी, लेकिन उसके लिए आपकी तैयारियां क्या होंगी? जम्मू कश्मीर के लिए हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य सरकार तो कह रही है कि हम पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप कितनी तैयारी में हैं? हर्ष जी, निश्चित तौर पर दूसरी लहर से सबक लेते हुए हम तीसरी लहर की भी पूरी तरीके से तैयारियां कर रहे हैं जी। और जहां तक राज्य सरकारों का मामला है वो भी पूरी तरीके से सहयोग कर रही हैं, लेकिन राज्य सरकारों को भी और अधिक अपने पैरों पर खड़े होकर के अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके और अधिक तैयारियां करनी पड़ेंगी। केंद्र सरकार को भी और अधिक तैयारियां करनी पड़ेंगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के ही इस महामारी से लड़ सकते हैं। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये विषय है कि हर तरीके से महामारी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। दोनों के सहयोग से ही ये काम होने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे भारत के अंदर जो एनजीओ हैं और जो संस्थाएं हैं, जैसे चाहे गुरुद्वारा है, यानी सब समुदाय भी पूरी तरीके से इस समस्या को देखते हुए, महामारी को देखते हुए साथ में खड़े हुए हैं। वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं धन्यवाद उनको भी करना चाहता हूँ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और जब थर्ड फेज की बात करेंगे तो आपने ये देखा होगा कि हमने जो एमबीबीएस में फाइनल के स्टूडेंट है उनको भी हम तैयारी के साथ में हम इनसे जोड़ रहे हैं। लोग हर्ष जी, पूरे हिंदुस्तान के हर जिले के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। पीएम केयर फंड से पैसा दे दिया गया है और निश्चित तौर पर बहुत जल्दी आपको ये सुनाई देगा कि जहां पर आप कह रहे हैं वहां भी ऑक्सीजन प्लांट लगता हुआ आपको दिखाई देगा, लग करके तैयार होगा। और जम्मू कश्मीर की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर जिले के हर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक जिले में एक हॉस्पिटल जरूर चिन्हित करके वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। ये हमारी सरकार की योजना है और बहुत तेजी से इस विषय पर काम चल रहा है। ठीक है, साहब जवाब दीजिएगा। हर जी, मेरा ये कहना है
जब हमने लॉकडाउन लगाया तो इनके ही राहुल गांधी ने लॉकडाउन का विरोध करा और आज इनका ही राहुल गांधी कहता है कि संपूर्ण लॉकडाउन लागू, जबकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ की परिस्थितियां देख करके फैसला करे। अगर लॉकडाउन लगा नहीं, लास्ट विकल्प इनको दिखाई दे रहा है तो महाराष्ट्र में, पंजाब में, राजस्थान में, केरल में जो इनके टोटल केंद्र शासित प्रदेश है 100% लॉकडाउन ये वहां क्यों नहीं लगा रहे? कटनी और करनी में इनमें बहुत बड़ा अंतर है। दिल्ली के अंदर ये कह रहे हैं हम ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं, दिल्ली के अंदर ये कह रहे बेड उपलब्ध करा रहे हैं, कोई इन्होंने अभी तक भी हेल्पलाइन नंबर नहीं दिया जिस हेल्पलाइन नंबर के साथ में कोई आदमी मदद कर सके। जबकि आप चुप रहे, आप चुप रहे, आप बिल्कुल चुप रहे, आप बिल्कुल ना बोले, पहले आप सुन ले, आप बोले नहीं बाद में बोले, जब आप बोल रहे थे मैं चुपता, जब आप बोल रहे थे मैं चुपता, बिल्कुल ना बोले, प्लीज मत बोले, पहले सुन ले, पहले सुन ले, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। ये कांग्रेस की सबसे गंदी आदत है कि बीच में बोल करके डिबेट को खराब करते हैं। जब इनकी तो बीच में बोल करके सारी डिबेट ठीक है अनिल गोयल साहब, मैं आ रहा हूँ, ठीक है मैं आप ही का सवाल ले लेता हूँ। अनिल गोयल साहब जी, हर चीज इस तरीके से घड़ियाली आंसू बहा करके ये सहानुभूति नहीं वसूल सकते। ये जो दिल्ली की बात कह रहे हैं, दिल्ली के अंदर कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है और निश्चित तौर पर ना ये पॉजिटिव बात करने को तैयार है। सिर्फ अरे भैया अब सबसे बड़ी हर किसी अपनी बात कहो और दूसरा को बोल दिला दो, ये बिल्कुल तरीका गलत है। फिर हम सवाल करते हैं जावेद साहब, ठीक है, इस तरीके से काम नहीं चलेगा कि आप बोलते रहेंगे दूसरे के सुनेंगे नहीं। आप एक ही राजनीति कर रहे हैं, आप एक ही राजनीति कर रहे हैं, महामारी का समय है। ठीक है अनिल गोयल साहब, फटाफट से आप अपना सीधा सीधा जवाब दे दीजिए। ठीक है जावेद साहब एक बार सुन लीजिएगा। अनिल जी आप झूठ बोल रहे हैं, आप सच्चाई सुनते हैं ना, जावेद साहब सच्चाई सुन लेते हैं, आप ही सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि भैया बीजेपी झूठ बोल रही है, तो सच्चाई सुन लीजिए। अनिल गोयल साहब फटाफट से। दूसरी बात ये जो बात कह रहे हैं, माफी कांग्रेस को मांगनी चाहिए और आज हमसे माफी की बात कर रहे हैं। और मैं एक बात और स्पष्ट कहना चाहता हूँ, एक बात और, बंगाल के जो चुनाव की बात ये कहते हैं अगर चुनाव नहीं कराते तो यही सबसे ज्यादा शोर बचाते कि चुनाव नहीं कराया, चुनाव से भागते। ये तस्वीर अपनी पटवी अपनी दोनों रखना चाहते हैं। आज महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र पहले दिन से ही सबसे ज्यादा कोरोना मरीज महाराष्ट्र में है, सबसे ज्यादा परेशानी महाराष्ट्र में। अगर इनके पास कोई स्कीम है, इनके पास कोई प्लानिंग है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं लागू करें? इन्होंने कोई भी इनकी योजना राजस्थान में क्यों नहीं लागू कर रहे? कोई भी योजना पंजाब में लागू क्यों नहीं कर रहे? आपके क्या पंजाब में लोग नहीं मरे कोरोना से? क्या राजस्थान में लोग नहीं मरे कोरोना से? क्या केरल में लोग नहीं मरे कोरोना से? क्या छत्तीसगढ़ में लोग नहीं मरे कोरोना से? ठीक है ठीक है जावेद साहब, अनिल जी मेरा एक सवाल है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि परिस्थितियों को कहीं ना कहीं हम सुधार रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अगर वो समय रहते किया जाता साहब तो शायद वो बेहतर रहता। समय निकल गया, लोगों की जानें चली गई, इसलिए तो आप पे विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। मौका ही आपने दे दिया विपक्ष सवाल खड़े करने का, वो तो अपनी भूमिका निभाएगा ना अनिल जी। तो हर स्टेट में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। हेल्थ से जो डिपार्टमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट का विषय है। लेकिन जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है ना साहब, दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है ना साहब, मदद तो आपको करनी पड़ेगी। मैं राजस्थान, अगर दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में 8 ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने का पैसा दिल्ली सरकार को दिया। दिल्ली सरकार ने उसमें एक भी प्लांट नहीं लगाया। दिल्ली सरकार ने नंगली सकरावती में जो ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन चल रही थी, प्लांट चल रहा था, जाकर के उसके एसडीएम ने बंद कराया। हमारे सांसद प्रवेश वर्मा ने मेहनत करके और उसको चालू कराया, जिससे वहां पर ऑक्सीजन प्लांट मिलनी शुरू हो गई, ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो गई है। इन्होंने जो ऑक्सीजन प्लांट चल रहे थे वो भी केजरीवाल सरकार ने बंद कराए। सिर्फ ओछी राजनीति करके केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए इन्होंने वो नहीं सर, ये सही उत्तर। चलिए आप दोनों